दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली की एक नई मॉड्यूल लेकर के आया हूं मैं। इसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल, इसमें जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिस पर आप काम करते हैं। अब पहले स्टार्टिंग करते हैं, टेंडर से टेंडर भरते हैं, फिर आपको वो टेंडर आपके नाम पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई 5 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, 5 लाख में आपको गुड्स सप्लाई करनी है, उसके लिए आपको बैंक गारंटी देनी होती है या कुछ डिपॉजिट जमा करना होता है। और फिर उसके बाद जाकर के उसकी सप्लाईज होती है, परचेज होती है, सर्विसेज होते हैं, और जाकर के लास्ट में आपको उसका हिसाब जानना होता है, पता करना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है इसमें कितने मटेरियल लगे, कितना परचेज हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, और उसमें कितनी प्रॉफिट हुई मुझे, और अभी क्या स्टेज है उसका, उसमें कितना लग चुका है, कितना लगना बाकी है, कितनी हमने सेल कर दी, कितनी परचेज कर ली। ये सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is available in this module. So friends, you will enjoy this, and I think this is going to be very useful for the users. So let's see how does it works. तो जो यूजर्स, जो व्यूवर्स हमारे नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उनको हमारे आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं टैली में कि ये कैसे काम करता है। अब देख सकते हैं कि जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का नाम है, इसमें हम प्रोजेक्ट्स हैंडल करेंगे। तो मैंने इसको लोड कर लिया है। पीडीएल लोड करना आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे एक मेन्यू देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मेन्यू यहाँ अपीयर हो रहा है। यहाँ पे आप मेन्यू देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैंने लोड कर लिया है इसको। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉड्यूल मेन्यू में चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्रिएट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सेटअप है, फिर प्रोजेक्ट मास्टर है, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट है, कंबाइंड रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्रोजेक्ट का। तो हम एक एक करके सब मेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे हमने चला कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला, मान लीजिए कि एक जयपुर का प्रोजेक्ट मिला है हमें। कोई हो सकता है आपके यहाँ प्रोजेक्ट का नाम कुछ और हो, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने ये एक अलग अलग सिटी के नाम से प्रोजेक्ट का दे दिया कि हमें उस सिटी में कुछ काम करना है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया प्रोजेक्ट जयपुर, प्रोजेक्ट काठमांडू, प्रोजेक्ट दिल्ली, मुंबई, पटना एंड कोलकाता। इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट बना लिए। अब उसके बाद प्रोजेक्ट हमने बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट करता क्या है। प्रोजेक्ट सेटअप में हम चलेंगे। हमने यहाँ पे पहले नंबर पे दिल्ली का प्रोजेक्ट ले लिया। ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट डालेंगे हम कि ये कब स्टार्ट हुआ, अप्रैल में स्टार्ट हुआ। इसकी एंड डेट अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, जब फिनिश होगा तो आप डाल दीजिएगा। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, टोटल आपको जो टेंडर मिला है इससे कितना आपको मिलने वाला है, रेवेन्यू आने वाला है, इसकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा जी 5 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। और हमने अंदाजा लगाया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसकी आएगी इसको फिनिश करने तक कि 4,75,000 होगा। यानी अभी हमने अंदाजा लगाया कि इसमें सिर्फ 25,000 का ही प्रॉफिट होने वाला है। आप जो चाहें लिख सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से है, ताकि आपकी रिकॉर्ड रहे और आपको एनालिसिस देता रहे। इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमने बैंक गारंटी या कोलेटरल जो डिपॉजिट करना पड़ा है वो 5 लाख का पूरी प्रोजेक्ट की वैल्यू के बराबर जमा करना पड़ा है, हमने डाल दिया है। और ये जो हमने कोलेटरल दिए है इसकी एक्सपायरी डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 मार्च। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप जो भी लेना चाहें, लिखना चाहें कि प्रोजेक्ट व्हाट इज ऑल अबाउट, यू कैन राइट इट ओवर हियर, like contract for supply of electricity, construction of building, construction of road, supply of manpower, anything, supply of goods, supply for services, supply of maintenance, कुछ भी लिख सकते हैं। और जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो इससे रिलेटेड कुछ पेपर होंगे, जैसे टेंडर के पेपर होंगे, बैंक गारंटी के पेपर हैं, और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो उसको भी आप चाहेंगे कि यहाँ पे हम उसको व्यू कर सकें, तो उसके लिए क्या है, उसको भी आप अटैच करें। यहाँ पे करिए ऐड डॉक्यूमेंट, मैंने यस किया। यस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अटैच बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड फुल पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। लाइक बैंक गारंटी हो सकता है, कोलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो आप एक एक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स आप चाहें ऐड कर सकते हैं। ओके, और इन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए क्या है, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए और आपके सामने ये डॉक्यूमेंट में क्या है आपको दिख जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को देखना है, हमने कंट्रोल एस प्रेस किया, इसका ये दिख गया। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और आपको ये डॉक्यूमेंट जब भी व्यू करना चाहें, कुछ भी है, टेंडर के पेपर है, बैंक गारंटी के पेपर है, कोई दूसरा एग्रीमेंट है, किसी वेंडर के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी और दिखेंगी। इस तरीके से दूसरा प्रोजेक्ट हमने सेटअप कर लिया। प्रोजेक्ट जयपुर है, ये स्टार्ट हुआ मई में, इसकी वैल्यू ये थी, इसका कॉस्ट एस्टिमेटेड ये है, इसमें हमने बैंक गारंटी इतने का दिया है, इसकी एक्सपायरी ये है, इसमें जो भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है लिखना है। डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे बात डाल लें उसका डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको नो करता हूँ, चलते हैं। तीसरा है प्रोजेक्ट काठमांडू, इसमें भी डिटेल्स आप डाल दें। यहाँ पे है, मैंने इसको डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहे कर ले, लेकिन मैंने इसका एक्टिव स्टेटस जो रखा है नो रखा है, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि प्रोजेक्ट एक्टिव है, प्रोजेक्ट नॉन एक्टिव है। मैंने इसको नो रखा और प्रोजेक्ट हमारा ये सेटअप हो, 3 प्रोजेक्ट तैयार है हमारा। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट मास्टर में। प्रोजेक्ट मास्टर में आ गए तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट दिखा रहा है जो एक्टिव है। जो नॉन एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो यहाँ पे इनएक्टिव प्रोजेक्ट को आपको देखना होता है कि आपकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी ना हो और वो जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही दिखें। अब आपको देखना है कि इस प्रोजेक्ट का बैंक गारंटी जो हमने या डॉक्यूमेंट जो अटैच की थी वो कहाँ है। तो आपको सिंपल प्रेस करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे नीचे आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्लिक डाले हैं वो यहाँ पे आ जाएगा और कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, आपको वो जो डॉक्यूमेंट है आपका शो कर देगा ये। ओके, या फिर आप यहाँ पे डिटेल वाला बटन भी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा आपके सामने और ये शो कर देगा आपको एक्टिव इनएक्टिव दोनों के केस में, यही चीजें हैं। ओके, हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट हमारा तैयार है, रेडी है और ये किस तरीके से काम करता है और ऐसे काम करता है। अब हम चलते हैं कि हम क्या करेंगे। आपकी ये प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो गया। अब नॉर्मल हम रूटीन के काम में आ गए, अकाउंट्स के। हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, जो एक्सपेंडिचर होगा वो देंगे। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। ये देखिए हमारा, हमने क्या किया, क्रेडिटर से कुछ परचेज किए और परचेज किया तो परचेज हमने ये किया, हमने सिर्फ परचेज करते वक्त ये बता देना कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए हमने मेंशन कर दिया, कैप्चर हो गया। इसी तरीके से हमने कुछ पेमेंट किया तो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस प्रोजेक्ट का है। कुछ कहीं से कलेक्शन आई तो भी मेंशन कर दिया कि किस प्रोजेक्ट का है। कुछ सेल किया तो भी मेंशन कर दिया कि ये किस प्रोजेक्ट का है। ओके, तो इस तरीके से आपको हर ट्रांजेक्शन के अंदर इस प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है, आपको वो मेंशन कर देना है। अगर मान ली कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं जो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट, परचेज और सारा हमने यहाँ पे कर लिया है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एक लेजर दिखा देता हूँ। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर का लेजर चाहेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब सेल रजिस्टर में जाएंगे, सेल रजिस्टर में भी आपको दिखेगा कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ओके, डे बुक में देखेंगे, डे बुक में मैंने आपको दिखाई ही है, डे बुक में ये सारी चीजें आपको अपीयर होंगी कि किससे रिलेटेड, यानी हर ट्रांजेक्शन में हम प्रोजेक्ट को कैप्चर करेंगे अगर एप्लीकेबल है तो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अब चलिए फिर से हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगला पार्ट। अब हमने सेल, परचेज और ट्रांजैक्शन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं आइटम वाइज सेल को देखते हैं, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट वाइज। पहले हम देख लेते हैं कि ऑल प्रोजेक्ट का जो हमने सेल किया है वो कैसा दिखता है। यहाँ देखें आप, हमने जो सेल किया है, कस्टमर 1 को सेल किया है, आइटम ये सेल किया है, ये आइटम सेल किया है, कितनी कितनी क्वांटिटी करी है और सेल का अमाउंट कितना है, यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है। अब हम चलते हैं कि नहीं जी हमें किसी खास प्रोजेक्ट का ही चाहिए। हमने कहा जी दिल्ली प्रोजेक्ट का चाहिए, दिल्ली से रिलेटेड आ गया। हमने कहा जी जयपुर से प्रोजेक्ट का चाहिए, सिर्फ जयपुर प्रोजेक्ट आ गया। इस तरीके से ये काम करता है। हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ये देखते हैं। हम दिल्ली प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। पीरियड है इसका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसमें देखिए कि सेल हुआ है 60,000 का, सेल रिटर्न कुछ भी नहीं है। परचेज किया 33,000 का, परचेज रिटर्न कुछ नहीं है। उसके बाद एक्सपेंस हुआ है 2,300 का, प्रॉफिट इसके अंदर आ रहा है 23,740 रुपए का प्रॉफिट है। हम डिटेल देखना चाहेंगे अगर सेल का तो प्रेस करेंगे, हमारे पास सेल की डिटेल आ जाएगी।
हमारे पास सेल रिटर्न की डिटेल आ जाएगी, कलेक्शन भी देखना चाहे इससे रिलेटेड कितना है वो भी आ जाएगा, पेमेंट हमने इससे रिलेटेड कितना किया है वो भी आ जाएगा, एक्सपेंस हमने कितना किया है वो भी आ जाएगा, प्रोजेक्ट हम सर्च कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सर्च करना है हम वो देख सकते हैं। तो ऑल द डिटेल्स by ledger, by item wise, by project wise, by period wise is available. You can search any project anywhere. Okay, तो ये डिटेल हो गई। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड। वन शीट पे हम चाहते हैं कंप्लीट सारे प्रोजेक्ट की समरी आ जाए, तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमने डाल दिया, और यहाँ से इस प्रोजेक्ट का कितनी प्रोजेक्ट की वैल्यू थी, क्या प्रोजेक्ट का अभी तक बैलेंस बचा हुआ, जैसे 5 लाख का प्रोजेक्ट था, हमने बिलिंग कर दी इसके लिए 60,000 की, तो बैलेंस 4,40,000 की अभी सेल इनवॉइस हमें रेज करनी है, प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस तरीके से इसमें परचेज इतना हुआ है, सेल रिटर्न इतना है, कलेक्शन इतनी हुई है, इस प्रोजेक्ट से पेमेंट इतना हमने किया है, इसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने एक्सपेंडिचर इतने कर रखे हैं, और फाइनली जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो इतना आ रहा है। जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको नो कर दें, ये आपका इनएक्टिव प्रोजेक्ट में चला जाएगा, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीट नाउ एंड नो मोर रिक्वायर्ड फॉर व्यू। ओके, नथिंग टू डू विद दिस प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, ये सारी ब्रेकअप्स जो उसके अंदर है, सेल रिपोर्ट है, ये आपको अलग अलग दिखेगी। जो इनवॉइस हमने रेज किया उसमें टैक्स कितना लगा है, टोटल इनवॉइस की वैल्यू क्या थी, इस तरीके से सेल रिटर्न का भी होगा, परचेज का भी होगा, आपको परचेज रिटर्न का भी होगा, कलेक्शन हुई है कलेक्शन का भी है, पेमेंट का भी है, एक्सपेंडिचर का भी है। हर जगह आपके पास ऑप्शन है, सर्च कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। ओके, अब हम चलते हैं, देखिए ये है ग्रुप लेजर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे पास एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, या आपने कोई और सब ग्रुप बना रखा है कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सर्विसेज और मटेरियल सप्लाई और समथिंग लाइक दैट, कुछ सब ग्रुप है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा एक ग्रुप है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वाइज कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो ये देखिए कन्वेंस है, जो जयपुर के लिए हुआ है इतना, दिल्ली के लिए इतना हुआ है, स्टाफ वेलफेयर है जो दिल्ली के लिए इतना हुआ है। इस तरीके से आपको कोई भी हेड आप डालेंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे, बैंक अकाउंट से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हुए किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको शो कर देगा। कुछ भी आप डालें, सेल डालें कि सेल कितना हुआ किस प्रोजेक्ट का, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। और कंप्लीट सेल परचेज एनीथिंग। हम इसी तरह हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप पे। जस्ट गो टू द ग्रुप में हमारे पास एक ही ग्रुप हमने बना रखा है मटेरियल का। मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, मटेरियल के अंदर 2 आइटम है, आइटम 1 आइटम 2। ये कह रहा है कि आइटम 1 आइटम 2 यहाँ पे माइनस हुआ है जयपुर के लिए और दिल्ली के लिए, ये हमने परचेज किया है, इसमें माइनस हुआ है। तो इस तरीके से क्वांटिटी भी है और इसकी वैल्यू भी आपको दिखा रहा है, क्वांटिटी और वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस भी, ये आइटम कितना था किस पीरियड के लिए, हम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इस तरीके से आपको ये शो करेगा। तो सारी पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट पे कंप्लीट नजर रख सकते हैं, पल पल के एनालिसिस आप कर सकते हैं इसके अंदर कि आप किस तरफ हेड कर रहे हैं, ताकि आप इस पे कंट्रोलिंग कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोजेक्ट मॉड्यूल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए, हमसे बाई करना है, परचेस करना चाहते हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के प्रोडक्ट सर्च जा कर सकते हैं, वहाँ पे मोर देन 150 प्रोडक्ट्स हैं, 150 मॉड्यूल्स हैं, आप जाकर के सर्च करें और वहीं से आप वीडियो भी देख सकते हैं। आपको ये नहीं कि वीडियो देखने के लिए अलग से जाना होगा, वहाँ वीडियो का लिंक अवेलेबल है, जस्ट क्लिक और यू कैन वॉच द वीडियो। आपको जो यहाँ पे लिस्ट हमने बताई है कि ये सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं 150, इससे भी ज़्यादा हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, एड-ऑन्स हैं, लेकिन हम सबकी वीडियो नहीं डाल सकते, सबको वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ना तो टाइम होता है और ना ये होता है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका इनमें से कोई सॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा आपको कोई एड ऑन चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, तो आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस कस्टमाइजेशन है, इंटीग्रेशन है, वेब इंटीग्रेशन है, गेट पास है, इसके अलावा गारमेंट मॉड्यूल्स के लिए बार कोड है, डिजिटल सिग्नेचर है, वाटर मार्क है। वाटर मार्क भी 2 तरीके के हैं हमारे पास, इमेज वाटर मार्क है, टेक्स्ट वाटर मार्क है। सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, यू जस्ट इमेजिन एंड वी विल गिव यू द सॉल्यूशन। इफ यू कैन इमेजिन, आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन।
So thank you very much for watching the video.